सभी को नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे जो कमेंट्स आए हैं पिछली वीडियो में, उनमें 2-3 कमेंट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो एक भाई का कमेंट जो था वो था कि अगर एग्ज़ाम के थोड़े दिन रह जाएँ तो वो जो 20-25 दिन या 1 महीने का जो टाइम होता है तो उसमें हम कौन-कौन सी चीज़ें और कैसे करें मैनेज। तो देखो, जो आपने करना होता है वो आप कर चुके होते हैं, यानी पिछले 1 डेढ़ साल में या 2 साल में जो भी आपका टाइम होता है, इसमें करने को वही टाइम होता है। असली जो चीज़ें आपने की है उसमें वो जो टाइम पीरियड है वो इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट का 1 डेढ़ महीना तो उन चीज़ों को जो छोटे टॉपिक्स हैं तो उनको रिवाइज़ करने का होता है, यानी ऐसे टॉपिक जो जल्दी से जल्दी कवर हो सकते हैं और जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी हैं। ठीक है, हार्ड टॉपिक जो आपको लग रहे थे उनको तो आपने छोड़ना ही, मतलब टच ही नहीं करना। ठीक है, और जो बड़े टॉपिक्स हैं उनमें भी जो मतलब सरासरी जो नज़रें आपकी जो कहते हैं जिसको, वो आपको करना है। ठीक है, यानी आप थॉरोली रीड करने का जो टाइम है वो अब निकल चुका है। आपके जो नोट्स हैं किसी टॉपिक के अगर आपने बनाए हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए, और जिन टॉपिक्स में जो चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही है उनको आप थोड़ा सा रिवाइज़ करें। अब एक जो कमेंट और था कि ट्रेंड कैसे, मतलब आप शेयर करें कि कैसे ट्रेंड। तो देखो, ट्रेंड तो आरपीसी डिसाइड कर रही है ना, हम थोड़ी कर रहे हैं। तो वही चीज़ होती है, आप टेस्ट सीरीज़ का, तो इसीलिए मैंने वो पिछले वीडियो बनाया था कि टेस्ट सीरीज़ ही आपको बताती है कि आपको किस तरीके से प्रश्नों से आपका सामना होने जा रहा है एग्ज़ाम में। ठीक है ना, बिना टेस्ट सीरीज़ के आप ये नहीं कर सकते। अगर आप चीज़ों को पढ़ रहे हो, आप उन चीज़ों को पता नहीं है अभी आपको यहाँ इस टॉपिक का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो वो चीज़ें जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपकी ट्रेंड को समझने में मदद करती है। आप पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में जो पेपर हुए हैं आरपीसी द्वारा कंडक्ट करे गए हैं या कर्मचारी चयन बोर्ड जो करवाता है, तो वहाँ पे उन प्रश्नों का आप रिवाइज़ करेंगे, देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब आपको ट्रेंड पता चलता है। बुक्स को पढ़ने से आपको ट्रेंड पता नहीं चलेगा कि भौतिक प्रदेश में से कौन सा आ रहा है। नदियों के टॉपिक में सहायक नदियाँ ज़्यादा पूछी जा रही है आजकल के जो एग्ज़ाम, तो ये कोई बताने थोड़ी आता है। ये चीज़ आपको खुद, मतलब जब आप पेपरों से गुजरते हैं, चाहे वो आरपीसी द्वारा कराए गए हैं या किसी और बोर्ड के द्वारा करवाए गए हैं जिनमें राजस्थान का जीके रहता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वो करें। ठीक है, तो पहला जो कमेंट था उसमें मैंने ये बता दिया कि आपको छोटे टॉपिक्स या जो टॉपिक्स आप रिवाइज़ कर सकते हो, जिन टॉपिक्स में मतलब कुछ बड़े टॉपिक्स हैं और जिनमें पर्सन का जो ट्रेंड है, जैसे नदियां हैं तो सहायक नदियां पूछ रहा है तो आप एक बार सहायक नदियों को जल्दी से जल्दी रिवाइज़ करें। भौतिक प्रदेश में जैसे चोटियाँ हैं तो चोटियों का जैसे मान लो वो ऊंचाई के हिसाब से क्रम पूछ लेता है, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल में आपको राज्यपाल का या कोई कार्यकाल का जो सहायक, मतलब इसमें राज्यपाल को जो अब प्रभार दिया जाता है दूसरे राज्य का, वो चीज़ें हैं। तो इस तरीके से कुछ आप प्रीवियस जो ईयर पेपर निकालते हो, टेस्ट सीरीज़ के द्वारा जो पेपर निकालते हो, तो उनमें आपको ट्रेंड पता चल जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। एक कमेंट और था कि जो हमारा सिलेबस एक बार हो गया, तो एक बार होने का मतलब है भी आपने उस बुक का, आपको टॉपिक का या टॉपिक्स के नाम पता चले, यानी आपने 5% उस बुक को समझने का प्रयास कर लिया है। एक बार से कुछ नहीं होता, आपको कम से कम पेपर के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कम से कम भी 8 से 10 बार, 12 बार इतनी रीडिंग हो जानी चाहिए। कुछ कुछ टॉपिक आपके ऐसे होते हैं जो 15 बार भी रिवाइज जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ में उन्होंने पूछा है कि कितनी बार शेड्यूल को पूरा हो जाता है। तो शेड्यूल इतना होता है कि अगर आप उस जीके का शेड्यूल जो वो एक बार में कर पाओ तो मैं बढ़िया मानूंगा। ठीक है ना, अभी कम से कम 20 के तकरीबन टॉपिक जो होते हैं, अब उनको पढ़ने में जब आप 8-10 घंटे पढ़ रहे होगे तो इतना टाइम नहीं होता कि आप 5 दिनों में उसको 2 बार कर दो। तो जितना हो जाए उतना बढ़िया मानता हूँ मैं तो। ठीक है, तो उसको बार से कोई मतलब नहीं होता कि कितनी बार, 5 दिनों में तो एक बार ही करो तो ही बहुत है। और राउंड द सर्कल वो चीज़ें आती जाएगी, दोबारा 2-2.5 महीने वही टॉपिक्स हैं 2 महीने में रिवाइज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सिलेबस जो आपको दिया जाता है, शेड्यूल जो आपको बना के दिया जाता है। तो उसमें वो जो बनाने वाले हैं, जो आपके गुरुजन हैं, वो डिसाइड करेंगे कि बच्चों को कितना लोड हमने देना है। यानी जो एक टॉपिक मान लो भौतिक प्रदेश से शुरू होता है ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का मान लो 10 टॉपिक हैं या 15 टॉपिक हैं, तो हर शेड्यूल में अगर आपको 5 टॉपिक दिए जा रहे हैं तो चौथे शेड्यूल में वापस आप 1 नंबर पे आ जाओगे।
तो वो चीज़ है कि अगर आपके पास में टाइम होना चाहिए। ये चीज़ें जो है 2-4 महीनों का खेल नहीं है कि 2-4 महीनों में ये चीज़ हो जाएगी और आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। नहीं, आपके पास में मेरे अकॉर्डिंग जो है आइडियल जो सिचुएशन होती है वो 1-1.5 साल का जो टाइम है वो आपके पास में होना चाहिए। तो आई होप कि आपको जो मैं बात बता रहा हूँ वो समझ में आ गई होगी कि आपको शुरू में जब आपके पास में टाइम होता है तो जो बड़े टॉपिक्स हैं उनके मैंने बताया है कि आप गाइड में अच्छा ही हाईलाइट करो, गाइड में कुछ पॉइंट जोड़ रहे हो, यानी गाइड को ही आप नोट्स बना लें या खुद के जो रिटन नोट्स अगर आप बनाना चाहें, टाइम अगर आपके पास में है खूब सारा, तो वो चीज़ें आपके इस महीने 1.5 महीने में काम आती है। मैंने गलतियाँ की थी पिछली वीडियो में जो मैंने प्रीवियस मंथ में डाली थी, तो उनमें से किसी एक वीडियो में मैंने जिक्र भी किया था इस चीज़ का कि सर जो नोट्स के बारे में मैंने बताया था कि मैंने नहीं बनाए थे, लेकिन लास्ट के जो 2 महीने होते हैं जिसमें आपकी थोड़ी धड़कनें भी तेज़ हो जाती है कि टाइम कम है, तो वहाँ पे जो आपके नोट्स हैं ना वो काम आते हैं। मैंने नहीं बनाए थे, मेरी गलती थी। मुझे महसूस हुआ कि इस टाइम पे अगर नोट्स होते तो नोट्स को मान लो मैं 3 बार रिवाइज़ कर सकता हूँ, तो गाइड को तो मैं 2 बार रिवाइज़ कर सकता हूँ। तो मैंने गाइड से किया था, तो मुझे ये कमी महसूस लगी थी उस टाइम पे कि मेरे को जो बड़े टॉपिक्स हैं एटलीस्ट उनके नोट्स मेरे को बना लेने चाहिए थे, क्योंकि नोट्स का और गाइड का आप मतलब दुगना फ़र्क रह जाता है कि अगर आप गाइड को 2 बार पढ़ते हो अंतिम दिनों में, तो नोट्स को आप 4 बार निकाल सकते हो, 5 बार भी निकाल सकते हो, क्योंकि वो कंसाइज होता है। गाइड के पेजेस वगैरह पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यही चीज़ है, आप मतलब कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहिए एक जो महीने में, लास्ट महीने की जो बात होती है, और जो चीज़ों को आपने किया है, जो बुक्स को आप पढ़ा है, सिर्फ वही वो तैयार कीजिए। करंट जीके को लेकर भी थोड़ा सा होता है कि लास्ट महीने में सार संग्रह आते हैं, तो उनको आप नया पढ़ें। पढ़ने का अगर आपकी योग्यता है तो भी आप देखो जा सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको नया सार संग्रह नहीं करना चाहिए। अब क्रोनोलॉजी का भी एक जैसे आया था कि अगर आप क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हो, 12 महीनों क्रोनोलॉजी आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ें, अच्छा रहता है। और क्रोनोलॉजी का ही कोई सार संग्रह आ रहा है तो वो अच्छा है, यानी जिस पब्लिकेशन की आप करंट मंथली जो पढ़ रहे हो बुकलेट जो 1-1 महीने की आती है, तो उसी का ही अगर सार संग्रह आ रहा है तो थोड़ा सा मैं ठीक मानता हूँ। लेकिन अलग ही आप पढ़ क्रोनोलॉजी रहे हो या कोई अदर पब्लिकेशन की पढ़ रहे हो, या किरण की आती है या कोई मूमल की आती है, और सार संग्रह आप किसी अन्य पब्लिकेशन का लेके आते हो, तो वहाँ थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है चीज़ें। तो वो नहीं करना है आपको, सेम पब्लिकेशन के साथ में चलते जाना है। टेस्ट सीरीज़ में जो दिया जाएगा तो वो मान लो कोई कह रहा था कि क्रोनोलॉजी जो है वो मंथ के लास्ट में नहीं आती क्रोनोलॉजी। अब ये भी इसमें भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि ये अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, तो वो भैया उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, उस बुकलेट का नाम है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी दिया होगा, इंडिया का घटनाक्रम है राष्ट्रीय वो भी दिया होगा, आपको प्रादेशिक घटनाक्रम भी मिलेगा, आपको खेल जगत की खबरें भी उसमें मिलेगी, चिकित्सा जगत की, यानी सब चीज़ें हैं उसके नाम, उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है। तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि आपको दीन दुनिया की मतलब वो थोड़ा सा पता नहीं, आप चीज़ों से अनजान बने हुए हो। यानी ये जो 15-20 रुपए की जो बुकलेट आपको क्रोनोलॉजी की पहले 12 रुपए की आती थी, पहले शुरू में 10 रुपए की थी हमारे टाइम में, फिर वो 12 रुपए की हुई, फिर वो 20 रुपये। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपका बुकलेट तो वो बेचारा पूरा ही देगा ना, उसमें सभी चीज़ें होंगी। फर्स्ट ग्रेड वाले वही पढ़ रहे हैं, सेकंड ग्रेड वाले वही पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें से, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के आपके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय वो सब आता होगा, और सेकंड ग्रेड में क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का जीके पढ़ रहा है, तो आप वो सिर्फ और सिर्फ प्रादेशिक के जो 5-4 पेज हैं वो आपको पढ़ने हैं। और ये मतलब इतना नहीं है कि शेड्यूल आपको मैंने मान लो जनवरी का दे दिया है तो मैं जनवरी की घटनाक्रम थोड़ी पूछूंगा, वो दिसंबर का या नवंबर का चल रहा होगा कोचिंग में, ठीक है ना, कि 2 मंथ पीछे का 1 मंथ पीछे का वो आता है, इतना थोड़ी। अब आपको मान लो मैं कोई कल का घटनाक्रम आज के पेपर में थोड़ी दूंगा कोई, तो वो कोचिंग जो शेड्यूल जो बना रहा है कोचिंग में, उनको भी पता होती है कि बच्चों के पास में दिसंबर की बुकलेट जो है वो अब जनवरी में आएगी, तो वो उसमें दिसंबर का ही मेंशन किया होगा कि आपको दिसंबर की क्रोनोलॉजी पढ़नी है, दिसंबर में क्या क्या हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। जनवरी में तो अभी बीता है, मान लो आज 7 तारीख है, जनवरी का तो वो फरवरी में आएगा जीके करंट जो है। तो थोड़ा सा अवेयर होइए आप, मतलब बहुत अनजान बने हुए हैं चीज़ों से। ये थोड़ी सामान्य चीज़ें कई बार कह देते हैं कि सर हमें तो
हम लोग फ्रेशर हैं, चीज़ों का पता, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी सामान्य होती है कि आपको आपने बीए की हुई है, आपने बीएड की हुई है, फिर आप इस मामले में आ रहे हो, आप कोई स्कूली शिक्षा से नहीं आए हो। तो थोड़ा-सा जागें, थोड़ा-सा अवेयर हों अपनी आस-पास की चीज़ों से, अपने सिलेबस से। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि अपने सिलेबस से अवेयर होना चाहिए आपको। तो यही सब कुछ है। मैंने दोनों तीनों कमेंट्स हैं उनका जवाब जो है दे दिया है। आप जो चीज़ें हैं वो थोड़ा अपने पास में संगठित रखिए। अगर आपके पास में समय होता है तो आप नोट्स वगैरह बनाएँ, क्योंकि अंतिम जो महीने 2 महीने की जो धड़कनें बढ़ने वाली जो तैयारी होती है, तो उसमें आपको नोट्स, अगर आपके बड़े टॉपिक्स को कंसाइज़ किया हुआ है ना, तो वो चीज़ आप में बड़ा कॉन्फिडेंस डालेगी। गाइड को रिवाइज़ करना मुश्किल होता है, नोट्स को आप रिवाइज़ कर सकते हो। सभी टॉपिक्स के नहीं बनाना, जो बड़े टॉपिक्स हैं उन जिनमें आपको टाइम लगता है, तो उनको आप छोटे कर लें पहले से ही। तो यही सब कुछ था इस वीडियो में, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।